हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरे ब्लॉग का वेट ज़रूर रहा होगा। तो आप लोग को एक नए ब्लॉग मिलने वाला है। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा खास, और इस ब्लॉग के अंदर ज़रूर बना, क्योंकि आपको मैं ऐसी चीज़ दिखाऊँगी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड दिल को बहुत सुकून देती है। तो मैं आप लोग को वो चीज़ ज़रूर दिखाऊँगी। और आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स ब्लॉग में तो देखा ही था, यानी कि मिनी ब्लॉग में देखा ही था। मैंने आप लोग को बताया है कि मैं जाने वाली हूँ मैहर माता के दर्शन करने, यानी कि हमको माँ का बुलावा आया। तो आज मैं सुबह इतनी जल्दी उठ गई कि मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे तो मेरी मम्मी इतना मुझे उठाती है, मैं उठ नहीं पाती, और आज इतनी जल्दी उठी, यानी कि अभी टाइम हो रहा है 4:30 और मैं सो के उठ चुकी हूँ। बट मुझे नींद ही नहीं आ रही है, मुझे पता नहीं क्या हो गया। और बाहर देखो कितना ज़्यादा अंधेरा है, और मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। अब बताओ मैं क्या करूँ, जबकि मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। मैंने पूरी बैग पैकिंग कर ली है, और हमें सुबह निकलना है 10 बजे। यहाँ से निकलना है, पहले हम लोग जाएंगे अपनी बुआ के यहाँ, एंड बुआ के यहाँ से फिर जाएंगे मैहर। और उसके लिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके लिए मैं पूरे एक हफ्ते से तैयारी कर रही हूँ कि हाँ मुझे जाना है, मुझे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। सारी पैकिंग हो चुकी है। और ये देखो, शाम को मैंने लगाई थोड़ी सी मेहंदी, और मैंने अपनी मम्मा के लिए लगाई है एंड आराध्या के लिए, क्योंकि हम लोग 3 लोग जाएंगे, मैं, मेरी मम्मा एंड मेरी आराध्या। और वहाँ पे जाने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं 4:30 बजे उठ के छत पर बैठी हूँ, और मुझे नींद भी नहीं आ रही है। लाइट है फिर भी नींद नहीं आ रही। सोचा क्यों ना ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं सुबह ही से। तो मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। तो चलो थोड़ी देर प्रैक्टिस करते हैं सोने की। अगर सो लिया तो अच्छा है, और नहीं एंड थोड़ी सोया देर तो फिर मैंने ठीक सोने है। की प्रैक्टिस की, बट मुझे तो आप नींद लोग को आई ही मिलते हैं नहीं। तो मैं सुबह। सुबह सुबह उठ गई एंड मेरी जो ही पैकिंग बाकी थी मैंने सारी पैकिंग करने के बाद में पराठा बनाया एंड सब्जी, उसे खाने के बाद में हम लोग हो गए थे रेडी। एंड रेडी शेडी होने के बाद में मम्मा एंड मैं, मेरी आराध्या, हम लोग निकल चुके थे जाने के लिए। तो मैं बस माता जी से ये मना रही थी कि हे मैया जी, प्लीज़ रास्ते में कोई भी अड़चन है, हम लोग अच्छे से आपके दरबार में आपके दर्शन करें एंड अपने घर वापस आ जाए। तो आराध्या से हम लोग मजाक मस्ती करते हुए आ रहे थे कि बेटा आप यहाँ उतर जाओ, हम लोग चल जाते। बट वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई, तो हम लोगों ने कहा कि ये प्रैंक कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा वो खुश थी एंड हम लोग भी बहुत खुश थे। वैसे तो मैं बचपन में मेरा मुंडन वहाँ पे हुआ था, बट मुझे वहाँ पे गए पूरे 10-11 साल हो चुके हैं। तो अब मैं वहाँ पे जा रही हूँ, अब बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। तो वहाँ पे जाने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हम लोग पूरे 11 बजे पहुँच चुके थे अपने बस स्टैंड पे, और वहाँ पे वेट कर रहे थे भैया, क्योंकि भैया हमको पिकअप करने के लिए आने वाले हैं। और बहुत देर हम लोग वेट करते हुए भैया आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि इतना सारा जाम जो लगा था, भैया जाम में फंस चुके थे। तो हम लोग को बहुत टेंशन थी कि पता नहीं कहीं लेट ना हो जाए, अगर लेट हो जाएगी तो हमारी गाड़ी तो छूटी जाएगी। तो बहुत देर वेट करने के बाद भैया फाइनली आ चुके थे, और उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा जाम था जिस वजह से वो जाम में फंस चुके थे। तो वो आए, उन्होंने हमें पिक किया, और वहाँ से हम लोग निकल गए माँ के दर्शन करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आप लोग को ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बताया कि हम लोग पहले अपनी बुआ के यहाँ जाने वाले। तो यहाँ से हम लोग पहले जाएंगे अपनी बुआ के यहाँ पे, तो जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो हम लोग पहुँच चुके थे 2 घंटे के ट्रैवल करने के बाद में कानपुर, जहाँ मेरी बुआ रहती। तो हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे, और वहाँ जाके मुझे कुछ रिलैक्स फील हुआ, और गाड़ी में बैठे बैठे तो पैर कमर बहुत दर्द होने लगते हैं। एंड वहाँ पे जाके मुझे मिली बहुत बड़ी जिम्मेदारी, यानी कि मुझे मिली सोने की अंगूठी, जो कि मेरी दीदी की थी। उनको साननी थी आटा की सनाई करनी थी, तो उन्होंने मुझे दिया कि तुम पहन रहो, बाद में मुझे दे देना। तो और यहाँ पे मम्मी आ गए तो आराम कर रही थी, क्योंकि मम्मा तो बहुत ज़्यादा गाड़ी में बैठे बैठे थक चुकी थी। तो वहाँ जाके बुआ लोगों ने खाना बनाया एंड सारी पैकिंग की। पैकिंग करने के बाद में हम लोग रेडी होकर सारे बैग गाड़ी पे रख दिए। एंड इतने ज़्यादा बैग हो चुके थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जिस लगता है हम ट्रिप पे नहीं, हम लोग किसी शूटिंग पर जा रहे, इतने सारे बैग हो चुके थे। तो हम लोग वहाँ से रेडी शेडी होके जय माता दी बोल के निकल चुके थे माँ के दरबार के लिए। एंड वैसे हम लोग जा रहे थे पूरे 15 लोग हम लोग जा रहे थे, और हमको निकलते निकलते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। एक लोग का वेट करो, एक लोग का वेट करो, वैसे भी काफ़ी लोग होते हैं, वेट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो हमको पूरे बज चुके थे 9, एंड 9 बजे जय माता दी बोल के हम लोग माँ के दरबार के लिए निकल चुके थे। जैसे हम लोग वहाँ से निकल के आधे रास्ते पहुँचे, मैंने लगा लिया था लीड लगाने का मेरा एक मकसद ये भी था कि बाहर की बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही, तो हम लोगों ने कांच बंद कर लिया। एंड मैं अच्छे से लीड लगा के सुन रही थी भगवान के गाने, जो कि मुझे सुनने बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो भगवान के गाने सुनते सुनते कब हम लोगों ने 100 किलोमीटर पार कर दिए, तो मुझे पता ही नहीं चला। और 100 किलोमीटर पार करने के बाद में हम लोग आए थे पेट्रोल पंप पे, क्योंकि किसी को फ्रेश होना था, किसी को पानी पीना था या मुँह धुलना था। तो हम सब लोगों ने फ्रेशअप किया एंड पानी वगैरह पी के हम लोग काफ़ी देर यहाँ पे रेस्ट किया, क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। और रात में तो सफ़र करने का मज़ा है कुछ अलग ही होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वहाँ से हम लोग अब बहुत दूर आ चुके थे, यानी कि अब हम आ गए थे बांदा रोड पे। और बांदा रोड इतनी ज़्यादा सुंदर होगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बहुत सुंदर है, आप लोग देख सकते हो कि रोड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है एकदम। मतलब कोई कोई गाड़ी नहीं है, ओनली हमारे 2 लोग की गाड़ी, एक हमारे भैया की, एक हमारे जीजा की, जो कि पीछे है।
तो हम लोग वहाँ से आधे रास्ते पहुँच के हम लोग को बहुत भूख लगी थी और रात की बजे है 2। तो हम लोग फटाफट से यहाँ पे खाना खा रहे थे, मतलब चटाई टोल टैक्स के नीचे हम लोगों ने चटाई बिछाई थी और सब लोग यहाँ बैठ चुके थे। सब लोग खाना खा रहे थे, कोई फ्रूट्स खा रहा था। तो हम लोगों ने काफ़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर फ्रेशअप किया एंड निकल चुके थे फिर से। एंड अब मैं आप लोग को मिलती हूँ डायरेक्ट माँ के दरबार पे पहुँच के। अभी बज रहे थे सुबह के 5 और हम लोग माँ के यहाँ पहुँचने वाले थे। वो देखो, आप लोग को दूर से दिख रहा हो कि वो पहाड़ी इतनी ऊपर है मैहर की, और वहाँ से मैया जी की थोड़ी झलक दिख रही है, जो कि देखने में इतनी अच्छी लग रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और हम लोग तो आज रात भर सोए ही नहीं, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं बट ट्रेन से आए और फर्स्ट टाइम हमारा कार से ट्रिप है। तो सब लोग तो रास्ता ही भूल जाते, तो हम लोग मैप लगा के कैसे भी कैसे हम लोग आए। और वहाँ पे आके तो देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़। तो हम लोगों ने नहाया, फ्रेशअप किया एंड नहा के सब लोगों ने शावर लिए। शावर लेके सब रेडी हो चुके थे और हम लोग इतने सारे लोग जाने वाले थे। तो कोई लिफ्ट से जा रहा था एंड जिससे चलने का था तो वो सीढ़ी से जा रहे थे। तो हम लोग सब लोग रेडी होके वहाँ से निकल चुके थे और यहाँ पे आके तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा, मुझे इतनी खुशी मिल रही है दिल से कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं अपनी खुशी आप लोग को बयां नहीं कर सकी। तो हम लोग वहाँ से निकल चुके थे एंड इस भीड़ को देखते हुए आराम से हम लोग, क्योंकि मेरे मम्मी पापा गए थे लिफ्ट से एंड हम लोग को जाना था सीढ़ियों से, तो हम लोग भी वहाँ से प्रसाद वगैरह लिया। एंड यहाँ के प्रसाद का प्राइस सुन के तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। इतनी लूट मची हुई है आजकल लोग के मंदिर में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। कोई भी चीज़ों का भगवान का तो कोई माना ही ना है, सिर्फ पैसों का और माया यार रह मैं गया है। इन लोगों से ये पूछती हूँ कि भगवान से बड़ा पैसा है क्या? इतना ज़्यादा लूट मचा हुआ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। 50 रुपये का प्रसाद आपको वहाँ पे 300 या 400 का मिलेगा। बहुत लूट मची है। तो हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। मैंने अपनी आराध्या को भी रेडी कर दिया था एंड खुद भी रेडी हो गई थी। तो ये ड्रेस मैंने मंगाया था खास यहाँ पे आने के लिए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड अच्छा लगा, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में ढीले कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। तो हम लोग आधे रास्ते आ गए थे। हम लोग आधी ऊंचाई पर आ करते और यहाँ से नीचे देखने में तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो हम दोनों लोग यहाँ पे आए एंड सच में चलते चलते तो बहुत प्यार कर रहे थे, क्योंकि इतनी भीड़ जो थी। और तो मैं आप लोग को मिलती हूँ माँ के दरबार पे और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हम लोग एकदम ऊपर आ चुके हैं एंड हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और आप लोग को मैं भीड़ दिखाऊं तो भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ है और हम लोग आ चुके हैं मंदिर पे, बट मंदिर पे इतनी भीड़ है आप लोग खुद देखो। भीड़ ने तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ तो महाकुंभ का मेला भी शायद वो फेल ही है, बहुत भीड़ है। तो हम लोगों ने जैसे जैसे दर्शन किए, दर्शन क्या किए, ओनली माता जी की एक झलक देखी। और वहाँ के पंडितों का कहना ये था कि आप लोगों के पास जो दान दक्षिणा वो चढ़ा दो, बट भगवान के पास मेरा नारियल फोड़ो ना अगरबत्ती। यार ऐसा भी कभी होता है क्या? भगवान तो चलो भगवान ही है, बट यार यहाँ के पंडितों भी बहुत लूट मचा के रखा है, बहुत ही ज़्यादा। जिसके पास पैसा है उसी को दर्शन मिले, जिसके पास नहीं है उससे ओनली माँ को देखने का मौका मिल रहा है बस। तो वहाँ से हम लोग आ चुके थे लिफ्ट्स पे, क्योंकि मम्मी पापा आने वाले थे और उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि लिफ्ट के पास आ जाओ, हम लोग आने वाले हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार, इतने ज़्यादा लोग घूम हो रहे थे। बहुत लोग माइक से पुकार रहे थे कि किसी का बच्चा घूम गया, किसी कुछ, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तो हम लोग आ गए थे लिफ्ट पे एंड वहाँ मम्मी पापा आ गए थे, उन्होंने भी दर्शन किए एंड दर्शन करके हम लोग निकल चुके थे नीचे के लिए। और सच में जैसे जैसे मैं नीचे बढ़ रही थी मेरे पैर तो अपने आप बढ़ रहे थे, इतने ज़्यादा पैर काँप रहे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और यहाँ का नज़ारा देखो, चारों तरफ से हरी भरी हरियाली एंड पहाड़, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। एंड हम लोग फटाफट से जाने लगते हैं नीचे, क्योंकि अभी हम लोग को मुंडन भी करवाना है एंड नीचे भी जाना, क्योंकि भूख भी बहुत लग गई है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 एंड अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। एंड इतने सारे लोग थे कि सब लोग यहाँ वहाँ गुम हो जा रहे थे। सब लोग फ़ोन से पता करते कि हाँ कौन कहाँ पे है। तो हम लोग अब जाते ही नीचे, और नीचे होने वाला है मेरी बुआ जी के नाती का मुंडन, जो कि यहाँ पे हो रहा है। और वो इतना ज़्यादा क्राई कर रहा है ना, यानी कि रो रहा है, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब यार छोटे बच्चे तो रोते ही है। तो यहाँ पे सब लोगों से हँसाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे अब हम लोगों का यहाँ पूरा काम ख़त्म हो चुका था। हम लोगों ने मेला भी कर लिया। तो हम लोग आ गए थे एमपी एंड यूपी के बीच में एक ढाबा था वहाँ पे, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा भूखे, सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके थे होटल पे, और जैसे हम लोगों ने होटल में खाना खाया, इतना बकवास खाना था कि मैं आपको क्या बताऊँ, पूरा मुँह का टेस्ट ही ख़राब हो गया। एंड वहाँ पे सब लोगों ने रात भर रेस्ट किया, क्योंकि ढाबे वाले भैया बहुत अच्छे थे। रेस्ट करने के बाद हम लोग सुबह सुबह वहाँ से निकल चुके थे। और वहाँ से निकलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं चित्रकूट, क्योंकि वहाँ पे भी, वहाँ तो मैं पहली बार जा रही हूँ। मैहर तो मैं एक बार जा चुकी हूँ, बट चित्रकूट तो पहली बार जा रही हूँ। तो वहाँ से आने के बाद हम लोग डायरेक्ट पहले गए थे रामघाट पे नहाने। यहाँ के बारे में तो मैंने बहुत सुना है, बहुत देखा है, बट मैं कभी नहीं गई थी। और अब फर्स्ट टाइम आ रहे तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे आकर तो एकदम दिल को सुकून ही मिल गया। चारों तरफ बस राम लक्ष्मण सीता मैया, इनके बारे में कथा, इनकी रामायण, बहुत अच्छा लग रहा। और यहाँ पे आकर तो एकदम दिल को सुकून मिल गया। इतनी, मतलब यहाँ पे तो कुछ कम भीड़ थी, मैहर में बहुत भीड़ थी। और यहाँ पे नाव देख के तो इतना सुंदर लग रहा था यार, मैं क्या, बस लग रहा था मैं जाके नाव में बैठ जाऊँ।
बट सब लोगों ने मना किया कि बहुत अभी नाव में नहीं बैठना है, ऐसे नहा लो। वहाँ पे ना मैंने सच में मैं बहुत बार नहाई थी, बहुत बार। मैं 4-5 बार जाके नहा रही थी। मम्मा कह रही थी बार-बार मत नहाओ, अब नहा के आ जाओ, नहीं ठंड लग जाएगी। एंड यहाँ पे आके सब लोग भी आ चुके थे, तो हम लोग यहाँ पे अब जा रहे थे नहाने के लिए। यहाँ के घरों को देखकर तो मुझे एक ख्याल आया कि यहाँ के जिसके भी घर यहाँ पर है, कितने किस्मत वाले हैं कि उन लोग को यहाँ पे रहने का मौका मिला। एंड वो लोग तो यहाँ पे रोज़ ही मज़े करते होंगे और हम लोग तो कभी-कभी करते हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि मैं यहीं पर हूँ, मेरे तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता। काश मेरा भी यहाँ पे घर हो तो मैं रोज़ यहीं पर नहाने आती। बट सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे नहाया, बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत सारी मस्ती की, बहुत अच्छा भी लगा। तो सब लोगों ने नहा लिया था, सब लोग रेडी-वेडी हो गए थे एंड अब जाने लगे थे हम लोग अपने गाड़ी के पास में जहाँ पार्किंग है। तो अब मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ व्लॉग की एंडिंग और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाला है, तो वेट करो पार्ट 2 का।